जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने चैनल मैक्स स्टडी में। दोस्तों, मैं हूं दीपक कुमार और हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश होम गार्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। इसीलिए ध्यान से और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों। वहां से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, कोणार्क सूर्य मंदिर ओडिशा राज्य में स्थित है। कौन सा राज्य में स्थित है दोस्तों? ओडिशा में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? दोस्तों, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है मुंबई में। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? मुंबई में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों, मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4। कितना होता है? 7.4 होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 में हुई थी। किस वर्ष हुई थी? 1942 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 15 जनवरी को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? दोस्तों, भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम्राट अशोक किस प्रसिद्ध राजवंश के शासक थे? दोस्तों, सम्राट अशोक मौर्य वंश के शासक थे। किस राजवंश के? मौर्य वंश के। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। दोस्तों, यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा सुंदर वन डेल्टा किन नदियों के मेल से बनता है? दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदर वन डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मेल से बनता है। कौन सी नदियाँ? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मेल से बनता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, जिसे स्टेपिस कहते हैं, शरीर के किस अंग में पाई जाती है? दोस्तों, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस पाई जाती है कान में। कहाँ पे पाई जाती है दोस्तों? कान में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है और कहाँ पे पाई जाती है। कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर बताना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? दोस्तों, बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। कौन से धातु का बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अग्निवीर योजना का संचालन किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? दोस्तों, अग्निवीर योजना का संचालन किया जाता है रक्षा मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? रक्षा मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड वर्ष 1919 में किस शहर में हुआ था? दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर में। किस शहर में हुआ था दोस्तों? अमृतसर में। यह पूरा डेट नहीं है दोस्तों, पूरा डेट है 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? अमृतसर में। इसको याद रखिएगा, डेट पूरा पूछ सकता है दोस्तों। सन सिर्फ 1919 है, लेकिन पूरा डेट 13 अप्रैल 1919 है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किस स्थान पर किया था? दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन सिंगापुर में किया था। किस स्थान पर दोस्तों? सिंगापुर में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? दोस्तों, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक में है। कहाँ पे है? अमरकंटक में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है?
दोस्तों मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। कौन सा अंग है दोस्तों? त्वचा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 14 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते। इसको लिया गया है मुंडक उपनिषद से। कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? दोस्तों जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। किसने? लाल बहादुर शास्त्री ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है सहारा रेगिस्तान। कौन सा रेगिस्तान है? सहारा रेगिस्तान है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक पंचतंत्र के लेखक कौन है? दोस्तों प्रसिद्ध पुस्तक पंचतंत्र के लेखक है विष्णु शर्मा। कौन है दोस्तों? विष्णु शर्मा है। इसको याद रखिएगा, यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुजरात का गिर जंगल किस वन्यजीव के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों गुजरात का गिर जंगल प्रसिद्ध है एशियाई शेर के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किसान दिवस किसकी जयंती पर 23 दिसंबर को मनाया जाता है? दोस्तों भारत में किसान दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। इसको भी याद रखिएगा दोस्तों। यह किसके जयंती पर मनाया जाता है दोस्तों? यह मनाया जाता है चौधरी चरण सिंह के जयंती पर। किसके जयंती पर? चौधरी चरण सिंह के जयंती पर किसान दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सीजन गैस की खोज करने का श्रेय किसे दिया जाता है? दोस्तों ऑक्सीजन गैस की खोज करने का श्रेय दिया जाता है जोसेफ प्रिस्टले को। किसको? जोसेफ प्रिस्टले को। यानी कि ऑक्सीजन गैस का खोज जोसेफ प्रिस्टले ने किया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस राजनीतिक संगठन की स्थापना की थी? दोस्तों 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी दोस्तों? फॉरवर्ड ब्लॉक की। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध कुंभ मेला कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित होता है? दोस्तों प्रसिद्ध कुंभ मेला आयोजित होता है 12 वर्षों के अंतराल पर। कितने वर्षों के अंतराल पर दोस्तों? 12 वर्षों के अंतराल पर आयोजित होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? दोस्तों नोबेल पुरस्कार की शुरुआत सर्वप्रथम स्वीडन में हुई थी। कौन से देश में हुई थी दोस्तों? स्वीडन में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? दोस्तों प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। कौन से वेद में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी यात्रा कब शुरू की थी? दोस्तों महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी यात्रा को शुरू किया था 1930 में। कब शुरू किया था दोस्तों? 1930 में। इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विश्व पृथ्वी दिवस यानी अर्थ डे कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट की आधिकारिक ऊंचाई कितनी है? दोस्तों विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848 मीटर। कितना है?
8,848 मीटर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे WHO के नाम से भी जाना जाता है, का मुख्यालय किस शहर में है? दोस्तों WHO का मुख्यालय है जिनेवा में। किस शहर में है दोस्तों? जिनेवा में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी किस साहित्यिक कीर्ति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था गीतांजलि के लिए। किसके लिए दोस्तों? गीतांजलि के लिए दिया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 28 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों फतेहपुर सीकरी में स्थित बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था अकबर ने। किसने करवाया था दोस्तों? अकबर ने करवाया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज का क्लास आपके होम गार्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, इसीलिए ध्यान से और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस क्लास में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। कहाँ पे है दोस्तों? बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर निर्मित है? दोस्तों भाखड़ा नांगल बांध सतलुज नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर दोस्तों? सतलुज नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष यानी स्पीकर थे जीवी मावलंकर। कौन थे दोस्तों? जीवी मावलंकर थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक भारत के जनक राजा राममोहन राय ने किस समाज की स्थापना की थी? दोस्तों राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। कौन से समाज की स्थापना की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? दोस्तों प्रसिद्ध अशोक स्तंभ सारनाथ में स्थित है। कहाँ पे? सारनाथ में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है नील नदी। कौन सी नदी है दोस्तों? नील नदी है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। कहाँ पे है दोस्तों? जिनेवा में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को किसकी याद में मनाया जाता है? दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ से हो जाता है कि भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। यह किसकी याद में मनाया जाता है दोस्तों? यह मनाया जाता है सरोजिनी नायडू के याद में। किसके याद में? सरोजिनी नायडू के याद में भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व खाद्य दिवस यानी वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 जून को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व प्रसिद्ध ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों विश्व प्रसिद्ध ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी किनारे? यमुना। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सेना का आदर्श वाक्य क्या है? दोस्तों भारतीय सेना का आदर्श वाक्य है सेवा परमो धर्म। क्या आदर्श वाक्य है? सेवा परमो धर्म। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह यानी रेड प्लेनेट कहा जाता है? दोस्तों लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है मंगल ग्रह को। कौन से ग्रह को? मंगल ग्रह को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
प्रसिद्ध महाकाव्य रामचरितमानस की रचना किसने की थी? दोस्तों प्रसिद्ध महाकाव्य रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने की थी। किसने की थी दोस्तों? तुलसीदास ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और मार्गदर्शक कौन थे? दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु मार्गदर्शक थे चाणक्य। कौन थे दोस्तों? चाणक्य थे। इसको याद रखिएगा, यह क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया पहला उपग्रह कौन सा था? दोस्तों भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया पहला उपग्रह था आर्यभट्ट। कौन सा उपग्रह था दोस्तों? आर्यभट्ट था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? दोस्तों नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला थी मदर टेरेसा। कौन थी दोस्तों? मदर टेरेसा थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व पुस्तक दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? 23 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जय हिंद का प्रसिद्ध नारा किसके द्वारा दिया गया था? दोस्तों जय हिंद का प्रसिद्ध नारा दिया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? दोस्तों अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति थे राकेश शर्मा। कौन थे दोस्तों? राकेश शर्मा थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? दोस्तों हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। कौन सा ग्रह है? बृहस्पति है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था? दोस्तों स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह पूरा नारा है दोस्तों। इसको दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। किसने? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मानव शरीर की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी कौन सी है? दोस्तों मानव शरीर की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी है फीमर। कौन सी हड्डी है दोस्तों? फीमर है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? दोस्तों स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। कौन थी दोस्तों? सरोजिनी नायडू। यह उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। कहाँ की बनी थी? उत्तर प्रदेश की। इसको भी याद रखिएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। खगोलविदों ने प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से किस वर्ष बाहर कर दिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2006 में बाहर कर दिया। कब कर दिया? 2006 में बाहर कर दिया। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस ग्रह को सुबह का तारा या सांझ का तारा कहा जाता है? दोस्तों सुबह का तारा या सांझ का तारा कहा जाता है शुक्र ग्रह को। कौन से ग्रह को कहा जाता है? शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। कब? 8 सितंबर को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को किसकी याद में मनाया जाता है? दोस्तों पहला क्वेश्चन बनता है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। और किसकी याद में मनाया जाता है दोस्तों? यह मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद के याद में। किसकी याद में? मेजर ध्यानचंद के याद में, जो कि हॉकी के जादूगर के नाम से भी प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 22 मार्च को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? दोस्तों सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। कौन सा ग्रह है दोस्तों? शुक्र है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से किन्हें जाना जाता है? दोस्तों मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व शिक्षक दिवस
कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? यह 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे विश्व शिक्षक दिवस पूछ रहा है, भारत में नहीं पूछ रहा है, विश्व में पूछ रहा है। तो विश्व में 5 अक्टूबर को मनाया जाता है और भारत में मनाया जाता है शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 5 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों दोनों को याद रखिएगा, विश्व में पूछेगा तो 5 अक्टूबर और भारत में पूछेगा तो 5 सितंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, दिल्ली को आधिकारिक रूप से भारत की राजधानी किस वर्ष घोषित किया गया? दोस्तों दिल्ली को आधिकारिक रूप से भारत की राजधानी 1911 में घोषित किया गया। कब घोषित किया गया? 1911 में। उससे पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी। कहाँ पे थी? कोलकाता। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी। किस वर्ष हुई थी? 1935 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे फली फूली थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु नदी के किनारे फली फूली थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाला विश्व का पहला व्यक्ति कौन था? दोस्तों चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाला विश्व का पहला व्यक्ति था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने इन 77 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही से दिया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की क्लास आपके होमगार्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, इसीलिए ध्यान से और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।